जय श्री राम। जय माँ कर्मा देवी। जय तेली साहू समाज। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सम्मुख। कई बार लोगों के मन में संदेह रहता है, आशंका रहती है और ये प्रश्न भी रहता है कि आखिर तेली समाज से जुड़ के हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, हम लोग तो बनिया समाज के लोग हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले ही प्रश्न यही रहता है कि तेली समाज से जुड़ने से हमको फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूं जो कि लाइव घटना है, कुछ ही दिन पहलों की हुई है। यहीं गुवाहाटी में ही एक क्षेत्र में हमारा एक तेली बंधु स्कूटर चला करके जा रहे थे और एक बंगाली भाई का अपना घर था। घर से उसने गेट खोल करके वो बाहर आना चाहा रास्ता के ऊपर में, तब तक इनका स्कूटर जो है उनके गेट से टकरा गया। तो देखिए, गलती तो हमारे भाई की नहीं थी क्योंकि वो तो रास्ते पर जा रहे थे। अब बंगाली भाई बिना सोचे समझे, बिना इधर उधर देखे गेट अपना खोल दिया, तो स्कूटर टकरा गया। नुकसान हो गया स्कूटर को, लेकिन वो बंगाली भाई क्या किया कि वो अपने बंधु से, मतलब हमारे भाई से 10,000 रुपया का डिमांड किया कि भाई देखो, तुम्हारे स्कूटर के कारण मेरे गेट को नुकसान हो गया है, 10,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि इत्तेफाक से हमारे समाज के 2-3 लोग उधर से गुजर रहे थे। वो जान पहचान के थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है। तो उसने बताया। उन्होंने फ़ोन करके और 2-4 लोगों को बुला लिया। बुलाने के बाद बातचीत शुरू हुई। उसका परिणाम ये निकला कि जो 10,000 रुपया मांग रहा था वो बंगाली भाई, अल्टीमेटली उसको ही 500 रुपया हमारे बंधु को देना पड़ा। हमारे समाज के बंधु जो थे उनको देना पड़ गया, क्योंकि उनका स्कूटर थोड़ा बेंड हो गया। उसका गेट का तो कुछ नहीं हुआ, हमारे समाज के बंधु का स्कूटर बेंड हो गया, तो 500 रुपया उल्टा इनको मिला। तो ये है संगठन का महत्व। पहला मत ये है। दूसरी बात ये है कि तेली जाति से संबंधित कोई सरकार हो, कोई संगठन हो, कोई भी हो, जब कोई नियम बनाएगा या कुछ सहूलियत देगा, कुछ बेनिफिट देगा, या बात ही करना चाहेगा कि भाई तेली के कोई अगर है तो बात करें, या कोई बाहर से आ गया तेली भाई, अब वो अपना संगठन खोज रहा है कि भाई हमको यहाँ पर तो सहयोग चाहिए, कैसे ये करें, संपर्क करें। या हम लोग ही बाहर जाते हैं, समझ लीजिए कि वैष्णो देवी गए, तिरुपति मंदिर गए, कलकत्ता गए, दिल्ली गए, पटना गए, कहीं भी गए, और हम उस जगह से अनजान हैं, तो पूरी संभावना रहती है कि हमको ठगा जाएगा हर जगह। होटल वाले ठगेंगे, ऑटो वाले ठगेंगे, खाने वाले ठगेंगे, हर जगह ही ठगा जाएंगे। तो उससे बचने का तरीका यही है कि वहाँ के जो संगठन है, हमारे तेली संगठन है, उनसे हम संपर्क करें और उनको हम बताएं कि भाई हम यहाँ पर आए हैं इस कुछ काम के लिए, 2-3 दिन हम लोग रहेंगे, तो किस तरह से आप सहायता कर सकते हैं। वो अपनी तरह से सहायता करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि आप यह पूछ सकते हैं कि भाई हमें कौन सी होटल में ठहरना है, पूजा करना है, दर्शन करना है तो कैसे करें, कैसे अच्छा रहेगा दर्शन करना, कितनी बजे कहाँ से बस मिलेगी, ऑटो मिलेगी, कैसे साधन क्या होंगे, ये सारी बातें। तो अपने समाज के जब लोग होंगे तो ज़रूर आपको मदद करेंगे, इतनी मदद तो ज़रूर करेंगे, कम से कम फ़ोन पर तो बोलेंगे ही। देखिए, मेरे साथ क्या होता है कि हर 2 दिन में ही कोई न कोई समाज बंधु बाहर से, असम के बाहर से आते हैं, मेरे से संपर्क करते हैं, और मैं उनको क्या मदद करता हूँ। मैं तो फिजिकली जाकर के मदद नहीं कर पाता हूँ, कई बार संभव नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन कई बार संभव नहीं होता है। तो मैं उनको फ़ोन पर ही सलाह दे देता हूँ, या मेरे पास जो
जानकारियां हैं उनको मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूं कि देखिए भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, आप ऐसे करें, ऐसे फॉलो करें, तो उनका काम बन जाता है ना। और फिर देखिए ये एक सेवा हो गई ना, सेवा हो गई तो फिर उसका आशीर्वाद भी मिलता है, अच्छा भी लगता है, अपने मन को भी अच्छा लगता है, किसी का सहायता करके मन को खुशी मिलती है। और इस सहायता में तो ऐसा है कि बहुत कुछ हमको अपना त्याग नहीं करना है, ये बात है। तो ये है समाज का संगठन का फायदा। अकेले अगर आप रहेंगे तो आप पर तरह तरह के अत्याचार होंगे, हर तरह का ज़माना ही ऐसा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ कि सपोज आप मान लीजिए कि सरकार हमारे ओबीसी को, हम एक ओबीसी में है ना, 28 जातियाँ ओबीसी में, अभी बढ़ करके 34 हो गई थी, फिर थोड़ी कम गई, खैर जितनी भी हैं, 1 लाख रुपए का सहायता राशि देना चाहती है कि ओबीसी अपना डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। तो जो ओबीसी मजबूत जातियां हैं वो लोग दबाव डालेगी कि भाई हम लोगों को इतने रकम की आवश्यकता है, तो हमको 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ठीक है ना। तो और जब संगठन कोई विरोध नहीं करेगा या चुपचाप रहेगा या उसमें शक्ति नहीं रहेगी कुछ बोलने की, तो क्या होगा कि उसको 20,000 या 50,000 जो भी वो मांगता है सरकार उसको ही देगी, जो डिमांड करेगा, जो मजबूत रहेगा। और जो चुपचाप रहेगा हो सकता है कि उसको 1 पैसा भी नहीं मिले, और नहीं मिलता है, ऐसी बात है, नहीं मिलता है। हमारे तेली जाति को कभी कोई ऐसा कोई कुछ सहयोग सरकार से कभी मिला नहीं है, जबकि ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सहयोग राशि आवंटित की जाती है, उसके विकास के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके हॉस्पिटल के लिए, उसके महिलाओं और वृद्धों की देखभाल के लिए, ये सब के लिए सरकार की तरफ से कुछ रहता है जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके लिए। लेकिन हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम उस स्थिति में अभी तक नहीं पहुँचे हैं कि हम सरकार से डिमांड कर सकें, क्योंकि हम इकट्ठे ही नहीं होते हैं, है ना। कोई भी मीटिंग हो, भाई मैं तो अपना दुकान चलाऊंगा, मेरे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है, मैं अमुक जगह फंसा हुआ हूँ, मैं आज बाहर हूँ, मेरे ये असुविधा हो गए हैं, मैं आज रोगी हो गया हूँ। तो बहुत सारे कारणों से लोग नहीं आना चाहते। कारण यह बात नहीं है कि कारण जो है वो ऐसे ही अकारण है, ऐसा नहीं है। कारण वाजिब हो सकता है, सही कारण होगा, लेकिन लोग अगर थोड़ा सा अपने मन में यह करें, एक धारणा बना लें कि हमको जैसे भी हो समाज के मीटिंग में जाना है, तो वो आ सकते हैं, है ना। अब परिवार में कुछ होता है तो जितनी भी आपको सुविधा असुविधा हुई सब कुछ दौड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप परिवार के लिए आते हैं। संबंधी कुटुंब में कुछ होता है आप आते हैं, किसी को हॉस्पिटलाइज करना है आप जाते हैं, किसी के घर में कुछ अघटन हो गई तो वहाँ पर भी जाते हैं। तो ये तो जाना ही है, ये तो कर्तव्य होता है ना। तो इसी तरह से अगर यह मान लें कि समाज के जो संस्था हमारी हैं, संस्था में भी कोई जब प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें भी जाना हमारा कर्तव्य है, उसमें भी सहयोग करना, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो फिर आप देखेंगे कि यह कार्य दुष्कर नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल अपनापन भाव रहेगा और आप यह काम कर पाएंगे। देखिए परिवार जो अपना होता है, उसके बाद जो परिवार है ना वो अपना जाति ही है। कहीं भी जाते हैं, जब भी जाति की नाम सुनते हैं कि भाई ये हमारा तेली जाति का आदमी है, अंदर से एक बहुत अच्छा भाव अपने आप ही बना पाता है, अपनापन एक आता है कि नहीं? जरूर आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी नहीं कर सकता कि नहीं यार क्या तेली बेली छोड़ो, ऐसी बात नहीं है। जितना भी हम अलग रहें, लेकिन जैसे ही हम सुनते हैं कि भाई ये हमारा तेली भाई है, तेली बहन है, तो उनके प्रति हमारे एक आदर भाव आ जाते हैं। हम उनको चाहते हैं कि भाई उनको बुलाएं, एक कप चाय उनको पिलाएं, ये भी हमारी भावना आ जाती है। तो ये बात है। तो जब आप मजबूत रहेंगे ना
तभी आपको सुविधा मिलेगी, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अब एक भाई हमारा राजगढ़ रोड में थे, उनका अच्छा सा दुकान चल रहा था। वो एक एम्प्लॉय रखे थे, लोकल एम्प्लॉय। तो किसी बात पर वो एम्प्लॉय क्योंकि काम ठीक से नहीं किया एक दिन, तो उन्होंने उसको डांट दिया। अब डांटने के कारण क्या हो गया, वो एम्प्लॉय जा कर के अपना जो लोकल संगठन है उसको बुलाया, नमक मिर्च लगा करके। भाई कोई तो अपनी दोष तो देता नहीं है ना, दोष दूसरों में ही ढूंढता है, अपने में नहीं ढूंढता है। तो वो जा कर के बोल आया कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई, ये अमुक जो आदमी है, ये बिहारी आदमी, तेली आदमी, ये मेरे साथ अन्याय किया है। तो वो लोग बिना सोचे समझे, उससे बिना कुछ पूछे कि भाई तुमने क्यों ऐसा किया, उसको सीधा बोल दिया कि भाई देखो तुम्हारा दोष है इसमें, आज से तुम्हारा दुकान बंद, तुम घुटनों के बल खड़े हो जाओ और घुटनों के बल ही तुमको रास्ता पर चलना पड़ेगा। वो बेचारा घुटनों के बल रास्ता पर चला, उसका पांव छिल गया और इतना वो डर गया कि दूसरे दिन ही वो अपना दुकान बंद करके भाग गया, चला गया यहाँ से। तो हम इतना डरे हुए क्यों रहते हैं? ठीक है, हमको सहिष्णु होना चाहिए, हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम केवल अन्याय सहते रहें। क्यों अन्याय सहते रहेंगे भाई? अगर अन्याय का मुकाबला करने की शक्ति हमारे पास है तो मुकाबला करना चाहिए। और शक्ति कैसे आएगी? शक्ति अपने आप नहीं आएगी, अकेला आदमी से शक्ति नहीं आती है, वो संगठन के माध्यम से उसको शक्ति मिलती है। जब आप संगठन से जुड़े रहेंगे तो आप संगठन को बताएंगे, संगठन और कुछ नहीं करता है। अगर आप सहायता करेंगे तो संगठन सहायता करेगी। संगठन तो लोगों से ही चलती है ना। अब किसी ने बता दिया कि भाई हमको 10,000 रुपया चाहिए, संगठन वाले दे दें, तो संगठन वाले कहाँ से देंगे? जब उनके पास पैसे होंगे, डिपॉजिट होंगे संगठन और जगह से, और भाई लोग जो है, बहन लोग हैं, उनसे सहयोग मिला रहेगा, और आपको आपत्ति विपत्ति आ गई है तो उसमें सहयोग 10,000 रुपया कर सकते हैं। लेकिन जब संगठन के पास फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे आपकी सहायता करेगा? तो ये एक्सपेक्ट करना, ये आशा करना कि संगठन हमारी सहायता करेगा, हम संगठन की सहायता नहीं करेंगे, तो ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो इस पर भी आप थोड़ा गौर कीजिए। तो संगठन को मजबूत कीजिए, इसमें आपका जाता कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा है। और एक अभियान हमारा एक चल रहा है कि हर रोज़ हम भगवान का नाम लेकर के जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं या लोगों को देते हैं, या पान खाने में थूक करके पैसा बर्बाद कर देते हैं, या ऐसे ही कुछ जो कि ज़रूरी नहीं है उसमें हम खर्च करते हैं, उस खर्चे का कुछ भाग, मैं यह नहीं कहता कि भाई आप मंदिर में चढ़ावा बिल्कुल बंद कर दीजिए, पान खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कर सके तो बहुत अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। बस उसमें से थोड़ा सा भाग आप हर रोज़ या जैसे भी आपकी सहूलियत होती है, संस्था को आजकल QR कोड दिया ही हुआ है, संस्था का UPI ID कोड भी दिया हुआ है, आप संस्था को दे दीजिए। तो आपके पॉकेट पर कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने कब संस्था को दान दे दिया, सहयोग दे दिया। लेकिन संस्था थोड़ी थोड़ी, सभी लोग, बहुत सारे लोग अगर थोड़ी थोड़ी भी देते हैं तो एक बड़ी राशि हो जाती है जो संस्था में डिपॉजिट रहती है। और जब संस्था को ज़रूरत होती है, कोई मीटिंग करना है या कोई वेलफेयर का काम करना है, समाज का सुधार के लिए कुछ काम करना है, या किसी को सहयोग देना है, वृद्ध को, छात्रों को, माताओं को, तो फिर उसमें वो काम आता है। तब आपके ऊपर पॉकेट पर दबाव नहीं पड़ता है। तब हम आपको जाएंगे आपके यहाँ तो मांगने के लिए जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो जब फंड नहीं रहेगा तो फंड जुटाने के लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे अगर आप देते रहेंगे तो आप ज़्यादा दे भी पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और समाज का भी काम हो जाएगा। तो समाज पर थोड़ा विश्वास करना देखिए, समाज पर थोड़ा विश्वास करना सीखिए। यह नहीं है कि भाई अरे समाज तो हमारा लूट लेगा। लूट तो कहीं भी लेगा ना, पान वाला भी आपसे लूट लेता है, मंदिर वाला भी लूट लेता है। अगर मंशा लूटने की रहेगी, कोई भी लूट लेगा। और आप समाज में जो पैसा देते हैं उसका आप हिसाब भी मांग सकते हैं। और जगह तो आप हिसाब नहीं मांग सकते हैं, लेकिन समाज में आप हिसाब मांग सकते हैं कि भाई इतना पैसा हमने दिया तो खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, क्या हुआ। समाज क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? समाज के लोग ऐसे तो नहीं हैं कि खाने बिना मर रहे हैं।
है ना। वैसे लोगों की तो हम सहायता भी करेंगे। समाज का अगर कोई आदमी भूखा है तो हम क्यों नहीं सहायता करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन समाज के जो पदाधिकारी हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो खाने बिना मर रहा है। आप पैसा देंगे तभी वो जीवित रहेगा, वरना मर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आने जाने में खर्च, समाज के ही काम में आने जाने में जो खर्च हुए हैं, या फिर और कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया बाहर से, उसको चाय वाय पिलाना पड़ गया, है ना। असम से बाहर के कई लोग गेस्ट आते हैं तो उनको कभी कभी आवभगत करना पड़ता है। असमिया गमछा हम लोग पहनाते हैं, गमछा खरीदने में पैसा लग गया, या और कोई खर्च आ गए तो वो उसमें से लिया जा सकता है। बस इतना ही होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो आप कृपया ध्यान में रखिए और समाज को आगे बढ़ाने में तन मन धन से सहयोग कीजिए। तन मन धन का मतलब ये नहीं होता कि आप सर्वस्व दे दीजिए, ऐसा नहीं है। जितना आप आराम से सकते हैं बिना किसी दबाव के। दूसरे लोग आपसे चंदा मांगते हैं, दबाव डालकर मांगते हैं, लेकिन समाज आपसे कोई दबाव आप पर देना नहीं चाहता। आप स्वतः सहयोग कीजिए, अंतरात्मा से सहयोग कीजिए, और जो भी सहयोग कीजिए पूरी हृदय से सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई ये एक जबरदस्ती का, देखो क्या मैं फंस गया, ये क्या समाज है, ऐसा नहीं। तो आप देखेंगे कि आपका समाज आगे बढ़ रहा है, और समाज जब आगे बढ़ेगा तो आपको भी एक अनुभव होगा, एक स्वाभिमान का अनुभव होगा, एक शक्ति का अनुभव होगा कि हाँ मेरे पीछे कोई है। जितना ही सहायता करे, सहायता तो भाई जितनी क्षमता होगी उतना ही कर पाएगा कोई भी, समाज में भी जितनी क्षमता होगी उतना सहायता कर पाएगा, लेकिन कोई न कोई आपको कम से कम अच्छा सुझाव देने वाला भी तो रहेगा ना। और समाज पर भरोसा कीजिए। आपकी कोई परेशानी होती है, समाज को बताइए, हम लोग मिल करके उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। तो आप कृपया ध्यान रखिए, समाज के साथ जुड़े रहिए, और भी अपने जितने भी तेली समाज के लोग हैं जो आपकी जानकारी में है, कहीं का भी हो, पूरे असम का कहीं का भी हो, यह असम की संस्था है तो इसलिए मैं असम की ही बात कर रहा हूँ, तो उनको जोड़िए समाज के साथ में। जितना जोड़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कई लोग घबरा जाते हैं कि भाई दूसरों को जोड़ दूंगा तो मैं समाज में कुछ पद लेकर के बैठा हूँ तो मेरा क्या होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये हमारा जोड़ने वाला समाज है, तोड़ने वाला समाज नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। हम क्रिटिसाइज को बिल्कुल प्रीफर नहीं करते हैं। कोई क्रिटिसाइज करे कि ये काम होना चाहिए था लेकिन आपने क्यों नहीं किया, ऐसा कोई बोले तो उसका हम विरोध करते हैं, यह उचित नहीं है। हाँ, अगर वो बोलता है कि मेरी समझ से यह काम भी होना चाहिए और मैं इस तरीके से इस काम को कर सकता हूँ, तो इसका स्वागत है। ऐसे शब्द का, ऐसे विचार का स्वागत है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, मतलब क्या बोलते हैं, सजेशन, कंस्ट्रक्टिव सजेशन। तो इसका स्वागत है, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं। कोई भी समाज का काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, दिमाग में ही है, लेकिन कम से कम वो सोच तो रहा है ना समाज के बारे में। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल जो है बर्बाद आदमी है, या ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए था, इसने नहीं किया। सबकी भाई, अब मेरे मन में सारे विचार नहीं आएंगे, आपके मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं जो मेरे मन में नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे विचार। तो कृपया आप जब बताएंगे तभी तो आएंगे ना, और उसका रास्ता कैसा होगा ये भी आप बताएंगे, तब आएगा, तब काम होगा। तो कृपया इसे ध्यान रखिए, समाज से जुड़े रहिए, और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अपने तेली भाइयों को जोड़िए। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में खुशियाँ कायम रहे, सभी लोग खुश रहें, बस इसी भावना के साथ में। जय तेली समाज।